नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी एग्जाम की काफ़ी बढ़िया चल रही होगी। आज हम उत्तराखंड एलटी 2024 के साइंस की प्रिपरेशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर लेकर आए हैं, जिसमें हम यहाँ पर आज केमिस्ट्री से रिलेटेड अपने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चंस हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और इसी टाइप के क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप अच्छे से इस वीडियो को देखिए और आप बहुत कुछ चीज़ें यहाँ पर आपको सीखने को मिलेंगी और क्वेश्चंस भी आपको उम्मीद है समझ में आएंगे इनके आंसर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है और वो है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसिडिक इन नेचर। यहाँ पर हमको 4 कंपाउंड दिए गए हैं और इनमें से हमें पहचानना है कि एसिडिक सबसे ज़्यादा कौन सा है। ज़्यादातर जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से हमें क्वेश्चन एसिडिटी, बेसिसिटी और इनका ऑर्डर अरेंज करने को या फिर ज़्यादातर एरोमेटिसिटी, इस टाइप के क्वेश्चन हमसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसके लिए हमें एसिडिटी कंपेयर करने के लिए हमें जो है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के बारे में पता होना चाहिए। मतलब कौन से ग्रुप ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन देने का काम करते हैं और कौन से ग्रुप ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन खींचने का काम करते हैं। इसके लिए आपको इंडक्टिव इफेक्ट और मीजोमेरिक इफेक्ट के बारे में पता होना चाहिए। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर देख एक चीज कॉमन हमको दिख रही है कि ये जो है सभी में एरोमेटिक रिंग है, बेंजीन रिंग, और इसके ऊपर COOH ग्रुप लग रखा है, यानी बेंजोइक एसिड टाइप का हमारा कंपाउंड है। यहाँ पर भी सेम है, इधर पर भी सेम है और चौथे में भी ऐसा सेम है। अब डिफरेंस अगर हम देखें तो यहाँ पर CH3, इसमें भी CH3 हो गया, लेकिन इसको आप CH2 CH3 भी मान सकते हैं। तो एक में हम CH3 और दूसरे में CH2 CH3, तीसरे में यहाँ पर क्लोरीन ग्रुप लग रखा है और चौथे में NO2 ग्रुप लग रखा है। तो अगर हम यहाँ पर कंपेयर करें तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर अगर हम देखें, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ऑर्डर अगर हम देखें, ठीक है, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग जो पावर है वो है NO2 ग्रुप की, उससे कम है क्लोरीन ग्रुप की, उससे कम है CH3 ग्रुप की, और सबसे कम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर है CH2 CH3 ग्रुप की। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो क्या होगा, इस चौथे वाले में NO2 वाले ग्रुप में क्या होगा, ये जो NO2 ग्रुप होता है इसके पास खींचने के 2 ताकतें होती हैं। एक होता है इंडक्टिव इफेक्ट यानी -I इफेक्ट, और दूसरा होता है -M इफेक्ट। ठीक है, तो इसके दो पावर होने की वजह से क्या करता है, इस एरोमेटिक रिंग से अपनी तरफ को इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा खींचता है। एक तो रेजोनेंस यानी मेजोमेरिक इफेक्ट के थ्रू खींचता है और दूसरा इंडक्टिव इफेक्ट के द्वारा खींचता है। तो क्या होता है, ये रिंग में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो ये क्या करता है, COOH से अपनी तरफ इलेक्ट्रॉनों को खींचता है। तो यहाँ से H+ बहुत आसानी से क्या हो जाता है, निकल जाता है। NO2 अपनी तरफ इलेक्ट्रॉनों को खींचता है, जिस वजह से इस COH से H+ बहुत आसानी से निकल जाता है। और ऐसे सारे कंपाउंड जो आसानी से H+ देते हैं उनका एसिडिक नेचर ज़्यादा होता है। अब यहाँ पर अगर हम देखें दूसरे में तो क्लोरीन भी इलेक्ट्रॉन खींचता है, लेकिन ये केवल -I इफेक्ट के द्वारा खींच पाता है। इस वजह से ये भी एसिडिक होगा, लेकिन NO2 ग्रुप के जितना पावरफुल नहीं है क्लोरीन, इस वजह से थोड़ा कम एसिडिक होगा। इसके बाद अगर हम देखें तो CH2 CH3 के हैं चाहे CH3, ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप होते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन रिंग को देंगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं होगी, तो COH से H+ आसानी से नहीं निकल पाएगा। तो अगर हम एसिडिटी कंपेयर करेंगे तो सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा ये वाला हमारा D वाला, यानी जिसमें NO2 ग्रुप लग रखा है। सेम जैसा हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर का ग्रुप है वही एसिडिटी का ग्रुप हो जाएगा, यानी कि D वाला सबसे ज़्यादा एसिडिक, उससे कम C वाला, उससे कम हमारा A वाला, और सबसे कम हो जाएगा B वाला। ये हमारा एसिडिटी का ऑर्डर होगा। ठीक है, ऑर्डर भी पूछा जा सकता है या फिर कौन सबसे ज़्यादा एसिडिक है ये पूछा जा सकता है। तो इसमें आपको इंडक्टिव इफेक्ट के पावर याद रखनी है कौन से ग्रुप की ज़्यादा है, और ये भी ध्यान रखना है कि कौन सा ग्रुप -M इफेक्ट भी शो करता है। तो ये हमारा D ऑप्शन हो जाएगा पहला। अगला क्वेश्चन देखिए, सेम इसी टाइप का है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। इनमें हमें बताना है कि कौन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है। तो यहाँ पर आप देखिए सब फिर से हमारा क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड सारे के सारे हैं। तो अगर हम इनको देखें तो पहला हमारा है Cl CH2 COOH, दूसरा अगर हम देखें तो Cl CH2 CH2 COOH, तीसरा अगर हम देखें तो Cl CH2 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 COOH, और चौथा अगर हम देखें तो CH3 C ऐसा कुछ ये होगा मेरे ख्याल से, CH3 यहाँ पर लगाना भूल गए, COO CH3। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो पहले के तीनों क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो चौथा तो क्या हमारा क्या है, एस्टर है। तो एस्टर में तो कोई भी
हाइड्रोजन नहीं लगा हुआ है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे यानी ऑक्सीजन वगैरह पे, तो इस वजह से ये तो एसिडिक बहुत ही नहीं भी हो सकता है, बहुत ही कम एसिडिक होगा ये, ठीक है। तो डी ऑप्शन तो हो नहीं सकता स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड में। अब अगर हम देखें पहले के तीनों कार्बोक्सिलिक एसिड है COOH, तो ये एसिडिक इनका नेचर ज़्यादा होगा। अब यहाँ पर हमें छोटा सा एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो क्लोरीन जो होता है ये कैसा ग्रुप होता है, ये -I इफेक्टिंग ग्रुप होता है, ठीक है। अब -I इफेक्ट जो होता है वो डिपेंड करता है कि कितनी ज़्यादा दूरी पर क्लोरीन ग्रुप लग रखा है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जितना इसको फायर इफेक्ट भी कहते हैं। फायर इफेक्ट मतलब होता है जितना हम नज़दीक होते हैं आग के उतना ज़्यादा हमको गर्मी महसूस होती है, और जितना दूर होते हैं उतना कम आग का इफेक्ट हमको महसूस होता है। सिमिलरली क्लोरीन ग्रुप जितना पास लगा होगा उतना ज़्यादा इसकी खींचने की पावर होगी, और जितना दूर होगा उतना कम ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉनों को खींच पाएगा। तो अगर हम देखें COOH में एसिडिक हाइड्रोजन है ये वाला, तो ये कब निकलेगा, जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो H+ आसानी से यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो अगर हम देखें क्लोरीन में, तो यहाँ पर COOH ग्रुप के बीच में और क्लोरीन के बीच में एक ही CH2 ग्रुप है, तो यानी डिस्टेंस कम है। यहाँ पर 2 CH2 ग्रुप आ रहे हैं यानी डिस्टेंस बढ़ जा रहा है, और यहाँ पर CH2 CH2 CH3 यानी 3 CH2 ग्रुप आ गए, तो डिस्टेंस और ज़्यादा बढ़ गया। तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचने की जो ताकत होगी, जहाँ पर CH2 ही ग्रुप केवल बीच में है, यानी फर्स्ट वाले में सबसे ज़्यादा क्लोरीन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो COH में से हाइड्रोजन आसानी से निकलेगा, तो सबसे ज़्यादा एसिडिक A हो जाएगा। अगर हम कंपैरिजन करें तो A सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा, उससे कम होगा B, उससे कम होगा C, और सबसे कम होगा D वाला एसिडिटी में ऑर्डर में, ठीक है। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स, हमको कुछ कंपाउंड दे रखे हैं, ये एमीन्स दे रखे हैं हमको, यानी नाइट्रोजन वाले कंपाउंड्स दे रखे हैं, और इसमें ये पूछ रहा है कि इन सभी कंपाउंड्स में जो है हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी हमको कंपेयर करना है कि बेसिसिटी का ऑर्डर क्या है, ठीक है। अब देखिए एसिडिक कंपाउंड्स तो होते हैं, देखिए अब यहाँ पर डिफरेंस समझना, एसिडिक कंपाउंड वो होते हैं जो H+ आयन देते हैं, H+ आयन डोनर, या फिर इसको हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ठीक है। और इसी का जस्ट उल्टा होता है बेसिक। बेसिक जो होते हैं वो होते हैं OH- आयन डोनर, यानी जो पानी में घुलने पर OH- आयन देते हैं, और दूसरा हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन डोनर, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो देते हैं वो क्या होते हैं, बेसिक होते हैं, और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाले एसिड होते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये जो इलेक्ट्रॉन डोनर और एक्सेप्टर वाला कॉन्सेप्ट है, इसको हम लुईस एसिड बेस कॉन्सेप्ट भी कहते हैं, और H+ और OH- आयन डोनर वाला कॉन्सेप्ट जो है वो आर्रेनियस एसिड बेस कॉन्सेप्ट कहते हैं उसको, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं, अगर हम यहाँ पर बेसिसिटी को कंपेयर करें तो बेसिसिटी OH- तो यहाँ पर है नहीं, तो उसके आधार पर तो बेसिसिटी कंपेयर होगी नहीं, लेकिन यहाँ पर नाइट्रोजन पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहता है, जिस वजह से इसके जितना ज़्यादा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये इसकी देने की कैपेसिटी होगी उतना ज़्यादा ये बेसिक हो जाएगा। तो अगर हम कंपेयर करें, फर्स्ट को ओपन करके देखें अगर हम, तो यहाँ पर है हमारे पास C2H5, और इसके साथ N के साथ H भी लग रखा है यहाँ पर, और इसके साथ एक और C2H5 ग्रुप लग रखा है, यानी C2H5 होल ट्वाइस NH है, ठीक है। तो पहला फर्स्ट हमारा ये है। दूसरा अगर हम ओपन करके देखें तो दूसरा हमारा है C2H5, और इसके साथ हमारा जो है C2H5 का एक ही ग्रुप लग रखा है और NH2 है। अगर हम और थर्ड ऑप्शन देखें तो थर्ड ऑप्शन में हमें दे रखा है C6H5NH2, ठीक है। तो C6H5NH2 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, C6H5 मतलब यहाँ पर बेंजीन टाइप की रिंग होगी ऐसे, ये बेंजीन रिंग को ही रिप्रेजेंट करता है C6H5, और ऊपर हमारा लग रखा है NH2, ठीक है। इसको मैंने ऐसे करके लिख लिया है। अच्छा चौथा हमारा अगर देखें तो चौथा हम ओपन करके लिखें तो CH3C डबल बॉन्ड O NH2 एमाइड टाइप का है, ठीक है चौथा। अब अगर हम यहाँ पर कंपैरिजन करना देखें तो अब देखिए फर्स्ट में जो C2H5 है वो कैसा होता है, +I इफेक्टिंग ग्रुप होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो +I इफेक्टिंग ग्रुप क्या है, यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है और यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और नाइट्रोजन पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो सभी में ही होगा, इसमें भी होगा और इसमें भी होगा। तो अगर हम यहाँ पर फर्स्ट में देखें तो C2H5 दो जगह से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो यहाँ पर नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ज़्यादा हो जाएंगे तो ये आसानी से किसी भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज को, जिसका इलेक्ट्रॉन की कमी है, उसको आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा, यानी इसकी बेसिसिटी बढ़ जाएगी।
अगर हम यहाँ पर देखें C2H5 एक ही ग्रुप है तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, लेकिन पहले के जितना नहीं बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन देने वाला एक ही C2H5 ग्रुप है। तो ये NH2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, यानी बेसिक ये भी है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं दे सकता जितना पहले केस में है। अब अगर हम थर्ड ऑप्शन की बात करें C6H5NH2, तो यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान में रखना, हमेशा एरोमेटिक एमीन्स जो होते हैं वो कम बेसिक होते हैं इन कंपेयर टू एलिफेटिक एमीन्स के। यानी जितने भी हमारे पास एरोमेटिक रिंग पे अगर हमारे पास NH2 टाइप का ग्रुप लगा होगा तो वो कम बेसिक होंगे, ठीक है। ये वाला क्या होगा, कम बेसिक होगा इन कंपेयर टू एलिफेटिक, मतलब खाली ओपन चेन वाले एरोमेटिक कंपाउंड्स के कंपेयर में, यानी एमीन्स के कंपेयर में। अब यहाँ पर देखिए यहाँ ये कम बेसिक क्यों है यहाँ पर, क्योंकि ये जो NH2 ग्रुप है ना, NH2 में लोन पेयर, उसके बाद सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड। अगर आपने रेजोनेंस वाली वीडियो मेरी देखी है या आप रेजोनेंस के बारे में जानते हैं तो आपको पता होगा, जब भी लोन पेयर के बाद सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड होता है तो यहाँ पर रेजोनेंस होता है, और ये NH2 के जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं ये एरोमेटिक रिंग की तरफ चले जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो इलेक्ट्रॉन है NH2 वाले, इसके पास नहीं है 100%, ये कहाँ चले जा रहे हैं, रिंग में घूमने लग जा रहे हैं। तो अगर माना कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने स्पीसीज आई जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी थी, जैसे H+ ही आया, तो ये इलेक्ट्रॉन तो यहाँ है नहीं ना, ये इलेक्ट्रॉन लेने आया लेकिन इसको NH2 के पास इलेक्ट्रॉन मिले नहीं, तो इसका मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की अवेलेबिलिटी देने के लिए नहीं है, इसका मतलब इसका बेसिक कैरेक्टर कम है। अब अगर चौथे में जाएं तो चौथे में अगर हम देखें तो यहाँ पर NH2 जो है ये भी क्या है, लोन पेयर, उसके बाद सिंगल बॉन्ड, उसके बाद डबल बॉन्ड है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के साथ रेजोनेंस में जाएंगे, और ये जो C डबल बॉन्ड ग्रुप होता है ये एक पावरफुल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, ठीक है। पावरफुल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, मतलब इसकी इलेक्ट्रॉन खींचने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, इसका -I भी ज़्यादा है, यानी अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचने के लिए इंडक्टिव इफेक्ट भी ज़्यादा है, और दूसरा -M यानी रेजोनेंस वाला भी खींचने वाला इफेक्ट ज़्यादा है। तो अगर हम यहाँ पर ओवरऑल देखें तो हमें ये दिख रहा है कि फर्स्ट वाला जो है हमारा क्या है, सबसे ज़्यादा बेसिक नेचर का होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा बेसिक हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। अब ये ध्यान रखना कि बेसिसिटी का इंक्रीजिंग ऑर्डर रखना है। कई बार हम एग्जाम्स में करते हैं जल्दबाजी में, हम उल्टा ऑर्डर करके आते हैं, तो बढ़ते हुए क्रम में रखना है, मतलब सबसे ज़्यादा बेसिक को सबसे लास्ट अंत में रखना है। उससे कम जो बेसिक हो जाएगा अगर हम देखें तो ये सेकेंड वाला हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप है। अगर थर्ड और फोर्थ में देखें तो दोनों में इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप लगे हैं NH2 से, तो ये क्या करेंगे, NH2 पे इलेक्ट्रॉनों की कमी कर देंगे, ठीक है। लेकिन ज़्यादा जो कमी करेगा वो C डबल बॉन्ड वाला ग्रुप करेगा, क्योंकि इसका -I और -M इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। इस वजह से चौथा वाला सबसे लीस्ट बेसिक होगा, और चौथे से थोड़ा सा ज़्यादा बेसिक होगा थर्ड वाला, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑर्डर आ जाएगा वो आ जाएगा D ऑप्शन, ठीक है। सबसे ज़्यादा बेसिक हमारा फर्स्ट, उससे कम सेकंड, उससे कम थर्ड, और सबसे कम फोर्थ, और इसका रीजन मैंने आपको बता दिया। तो एसिडिटी और बेसिसिटी से रिलेटेड इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल बी डिहाइड्रेटेड मोस्ट रेडिली, ठीक है। अब ये डिहाइड्रेशन आपको कहाँ से पता चलेगा, एलिमिनेशन रिएक्शन जो होती हैं वो डिहाइड्रेशन रिएक्शन होती है। मतलब किसी भी कंपाउंड में से अगर H2O निकल जा रहा है, ठीक है, ये कंपाउंड है, इसमें से H2O बाहर निकल रहा है, तो इसको हम बोलते हैं डिहाइड्रेशन रिएक्शन, ठीक है। डिहाइड्रेशन रिएक्शन मतलब पानी का बाहर निकल जाना। और पानी जब भी H2O बाहर निकलेगा तो एक जगह से H निकलता है और उसके बगल से जनरली OH निकलता है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, और उनके बीच में डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाता है, तो आपको इतना सा ध्यान में रखना है। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो अगर हर किसी को ओपन करके देखेंगे तो आपको एक कॉमन टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा है, देखिए CH3 CH2 CH, और इस पर OH लगा है, तो OH को आप ऐसे ऊपर की तरफ भी लिख सकते हैं ऐसे, और यहाँ पर CH CH3, और इधर पर से फिर अलग अलग ग्रुप लग रखे हैं हर किसी में, ठीक है। जैसे फर्स्ट वाले में NO2 लग रखा है, दूसरे में यहाँ पर CN लग रखा है, तीसरे में CHO लग रखा है, और चौथे में CH3 लग रखा है। तो एक चीज आपको यहाँ पर दिख रही है कि OH यहाँ पर है तो OH तो यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। अब दूसरा कंडीशन है कि H यहाँ से भी निकल सकता है और H इधर से भी निकल सकता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है हाइड्रोजन वहीं पर से ज्यादातर निकलने के चांसेज रहते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं देखो, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन खींचता है तो H+ वहां से आसानी से निकल जाता है, ठीक है। तो इधर पे तो ग्रुप है इस साइड, ठीक है। तो हाइड्रोजन जनरली इसी वाले कार्बन से निकलने के चांसेज हैं, क्योंकि ज्यादातर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप लग रखे हैं, तो इसी के बगल वाला हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, इधर वाला नहीं निकलेगा। तो अगर यहाँ पर से हाइड्रोजन निकलेगा तो H यहाँ से निकलेगा, OH यहाँ से निकलेगा, इन दोनों के बीच में
क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो कंपाउंड तो प्रोडक्ट कुछ ऐसा बनेगा, CH3 CH2 CH और डबल बॉन्ड C, और इधर को सभी जगह जो कॉमन ग्रुप है वो हो जाएगा, सभी का अलग अलग है, और यहाँ पर CH3 और साथ में क्या निकल गया, H और OH निकला, तो H2O साथ में निकल गया, यानी एलिमिनेशन रिएक्शन है, विलोपन अभिक्रिया। तो अब यहाँ पर से अगर हम देखें तो किस में से सबसे आसानी से H निकल सकता है, आपको ये ध्यान में रखना है। NO2 सबसे पावरफुल माइनस आई इफेक्टिंग ग्रुप होता है, ठीक है, और यहाँ पर उससे कम CN, उससे कम CHO, और जो हमारा CH3 होता है तो प्लस आई इफेक्टिंग ग्रुप होता है, ना कि खींचने वाला। तो अगर हम देखें तो NO2 सबसे ज़्यादा खींचने वाला ग्रुप है, तो यहाँ से ही हाइड्रोजन निकलना सबसे ज़्यादा आसान है, तो डिहाइड्रेशन इसमें से ही सबसे ज़्यादा हो सकता है। तो आपका अगर ऑप्शन हम देखें तो A में सबसे ज़्यादा आसानी से डिहाइड्रेशन होगा, उससे कम B में, उससे कम C में, और सबसे कम चांसेज है D में डिहाइड्रेशन होने के, क्योंकि D में जो है CH3 ग्रुप लग रखा है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से देगा, तो हाइड्रोजन यहाँ से निकलने के चांसेज ही नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं हो रही है, तो हाइड्रोजन निकलेगा नहीं। हाइड्रोजन तभी निकलता है जब कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन खींच रहा होता है बगल से, और H प्लस पे इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन वाले बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो हाइड्रोजन निकल जाता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा A B C और D, यानी A पे सबसे आसानी से डिहाइड्रेशन रिएक्शन होगी, ठीक है। तो आपको ये कॉन्सेप्ट लगाने हैं, तभी आपको, इसलिए मैंने आपको पहले जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रखी है, उसके अलावा रिएक्शन मैकेनिज्म मैंने आपको पढ़ा रखा है, और स्टीरियोकेमिस्ट्री भी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो आप सीक्वेंस वाइज टॉपिक पढ़ेंगे तभी आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे, ठीक है। आपको वहाँ पर फिर क्वेश्चन की प्रैक्टिस जैसे जैसे करेंगे आपको टॉपिक समझ में आता रहेगा, तो आसानी से क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत आपको मेहनत तो करनी पड़ती है, बिना मेहनत के तो कुछ भी चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाती। जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको बेनिफिट यहाँ पर मिलेगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। ये सेम इसका एक्सप्लेनेशन है, ये जो मैंने क्वेश्चन बताया, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजिंग द नेचर ऑफ डिहाइड्रेशन ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का जो सीक्वेंस है वो क्या है, NO2 सबसे ज्यादा है, उससे कम CN है, उससे कम CHO है, और सबसे कम क्या है, CH3। तो इस वजह से हमारा ऑर्डर भी सेम वही होगा डिहाइड्रेशन का, जितना ज्यादा माइनस आई इफेक्टिंग या पावरफुल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा उतना ज्यादा डिहाइड्रेशन आसानी से होता है, हाइड्रोजन इतनी आसानी से निकलता है। अब अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेम एसिडिटी का हमारा क्वेश्चन आ रखा है। तो यहाँ पर हमें पहला जो दे रखा है वो दे रखा है फिनोल, ठीक है, और उसी फिनोल पे यहाँ पर CH3 ग्रुप लग रखा है पैरा पोजिशन पे, ठीक है, और यहाँ पर मेटा पोजिशन पे NO2 लग रखा है, और यहाँ पर पैरा पोजिशन पे NO2 लग रखा है। अब हमें बताना है कि इनकी एसिडिटी का ऑर्डर क्या होगा। अब एक चीज आप ध्यान में रखना कि फिनोल में अगर माइनस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगेगा तो एसिडिटी बढ़ेगी, और प्लस आई इफेक्टिंग यानी इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप लगेगा तो एसिडिटी कम हो जाएगी। तो आप अंदाजे से भी अगर देखें तो यहाँ पर एसिडिटी के ऑर्डर में जो सेकंड जो ऑप्शन है वो सबसे कम एसिडिक होगा, क्योंकि यहाँ पर CH3 कैसा ग्रुप होता है, प्लस आई यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ये होता है। अच्छा ये हो गया। अच्छा दूसरा हमें एक चीज पता है, NO2 क्या होता है, पावरफुल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, तो इसका मतलब फिनोल के कंपेयर में ये दोनों ज्यादा एसिडिक होंगे। तो सबसे कम एसिडिक सेकेंड, उससे कम थोड़ा सा उससे थोड़ा सा ज्यादा एसिडिक कौन सा, फर्स्ट, ठीक है। और उसके अलावा अब अगर हम देखें थर्ड और फोर्थ में, तो इन दोनों में NO2 ग्रुप लग रखे हैं, लेकिन अगर इनकी पोजीशन देखी जाए, ठीक है, अभी तक आपका या तो A ऑप्शन सही हो सकता है या फिर D ऑप्शन सही हो सकता है, यानी B और C दोनों के दोनों सही नहीं हो सकते। तो अगर आपको इतना भी आता है तो आप कम से कम एक तुक्का मारने की कोशिश कर सकते हैं। अब अगर हम यहाँ पर से देखें तो आपको हमेशा फिनोल में ध्यान में रखना है, फिनोल का आपको एक याद रखनी है, पोएम याद रखनी है, ठीक है, POM याद रखना है, मतलब ई तो नहीं आता है, पोएम करके आप याद रख सकते हैं। तो जब भी आपको फिनोल में नाइट्रो ग्रुप लगा होगा, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नाइट्रो लगा होगा, NO2 ग्रुप, ज्यादातर यही क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको ध्यान में रखना है पैरा नाइट्रोफिनोल सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, पैरा नाइट्रोफिनोल, ठीक है, उससे कम होगा ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, और उससे कम होगा मेटा नाइट्रोफिनोल। अब देखिए एक अच्छा आपको मेरे ख्याल से ये तो पता होना चाहिए कि OH के बगल वाला ये वाला पोजीशन कहलाता है ऑर्थो, ठीक है, और ये वाला कहलाता है मेटा, और ये वाला कहलाता है पैरा। इन पोजीशन पर जिस भी पोजीशन पर NO2 होगा उसी हिसाब से नाम बोल देंगे कि पैरा नाइट्रोफिनोल, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल या मेटा नाइट्रोफिनोल। जैसे हमारा ये वाला फोर्थ वाला जो ऑप्शन है वो कौन सा है, पैरा नाइट्रोफिनोल,
ठीक है। अच्छा, जो हमारा जो सेकंड वाला है वो कौन सा है, थर्ड वाला सॉरी, मेटा नाइट्रोफिनॉल। ठीक है, यहाँ पर पैरा नाइट्रोफिनॉल दे नहीं रखा है, तो आपको यहाँ पर से अगर मैं इसके थ्रू जाऊँ तो आपको कौन सा आना चाहिए, फिर उसके बाद सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन सा होना चाहिए, पैरा नाइट्रोफिनॉल। तो यहाँ पर पैरा नाइट्रोफिनॉल कौन सा है, फोर्थ वाला, और उससे कम कौन सा हो जाएगा, थर्ड यानी मेटा नाइट्रोफिनॉल, क्योंकि यहाँ पर ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल तो दे नहीं रखा है। तो ये हमारा ऑर्डर हो जाएगा फोर्थ, थर्ड, फर्स्ट एंड सेकेंड, यानी ये हमारा डी ऑप्शन। इसके पीछे एक कारण होता है कि क्यों हमारा पैरा नाइट्रोफिनॉल ज़्यादा एसिडिक होता है। आपको अभी इतना ध्यान में रखना है कि पैरा नाइट्रोफिनॉल जो होता है वो क्या होता है, इसका -M इफेक्ट भी होता है और -I इफेक्ट भी होता है, दोनों के दोनों इफेक्ट चलते हैं। जबकि जो मेटा नाइट्रोफिनॉल होता है ये केवल -I इफेक्ट के थ्रू इलेक्ट्रॉनों को खींचता है, तो -M ज़्यादा पावरफुल होता है। ठीक है, और केवल -I होगा तो उतना ज़्यादा नहीं खींचता इलेक्ट्रॉनों को, इस वजह से पैरा नाइट्रोफिनॉल ज़्यादा एसिडिक होता है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखना, और बाकी एक्सप्लेनेशन फिर अगली वीडियोज में भी डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा अगला क्वेश्चन का आंसर हो गया।